नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियां की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा वो एक कम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसे में पति जल्द ही अमीर हो जाता है। साथ ही भक्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कार्य है जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। अब रसोई पकाना भी इन्हीं के मौन में शामिल है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप घर में अकेली महिला हैं, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आप उसके दौरान भी खाना बना सकते हैं, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव राधे राधे। तो भक्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। इसके बड़े में भक्तों, औरतें के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से करोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगी यह गलतियां, तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। भक्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे कम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी नहीं आई। आपके घर प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलतियां के बड़े में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नरक के समाज हो जाता है। घर में दरिद्रता आई है तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां जिनके कारण खुशहाल भी करोड़पति घर भिखारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। भक्तों, नंबर 1, पांव हिलाना जी। घर की औरतें खाना खाता समय पांव हिलती रहती हैं, वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छट सकती है। भक्तों, नंबर 2, जीन्स। घर की महिला झाड़ू को पैर से लगती हैं या पर से ठोकर मारती हैं या जानवर को मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छी रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, नंबर 3, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना, या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठे छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आई। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी शराब देते हैं। भक्तों, नंबर कर, ठोकर से दरवाजा खोलना जी। घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलता है या बैंड करती है, वहां से भी धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दें, वरना यह विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता। भक्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भजन करती हैं तो इससे घर में बर्बादी आई है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। भक्तों, नंबर 6, जीन्स। घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगती है तो उसे घर में दरिद्रता आई है, इसलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पूछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आई है। भक्तों, नंबर 7, अगर किसी घर की महिलाओं को डर रात तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। डर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। भक्तों, नंबर 8, महिलाओं का गली देना या तेज आवाज में बोलना, पूरे घर को परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी होती है, महालक्ष्मी इसे कोसों दूर रहती है। भक्तों, नंबर 9 जी, घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं आई। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए, और सचमेन में महालक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती है। भक्तों, नंबर 10, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगल सूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया भी पायल कभी भी उतार कर नहीं रखती चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पाप चली जाती है, क्योंकि जी घर में स्त्री की पायल खनकती है, वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। भजन को झूठे नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वो नमक देखने के लिए भजन को है, तो यह यदि आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग आपको भगवान को भोग के रूप में लगाना चाहिए। ऐसे में झूठे भजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता। भक्तों, आपको ये नहीं मालूम होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आई है जब औरत रात के समय ऐसे सोई है। यकीन मानिए भी है, मैं नहीं बता रही हूँ। ये शास्त्र कहते हैं वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की कैसे सोनी पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोई है तो यकीन मानिए
आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही वो कार्य हैं जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। तो आई जानते हैं भक्तों नंबर 1। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि डर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती हैं समय, और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार डर रात 2 ना बजे अगर कोई महिला जगती है तो इसका मतलब है क्या आपके घर में परेशानियां ए शक्ति हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह डर रात तक नहीं जगना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसीलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठाना चाहिए। भक्तों नंबर 2। धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टिपद शक्ति है। सच में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा समय सोनी में ही बिताती हैं तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सीमित मंत्र में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। भक्तों नंबर 3। जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जैन तो नकारात्मक ऊर्जा से भारी बटन का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपना में आकर या आप पर हैवी हो शक्ति है। सोते समय मां में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। भक्तों नंबर कर मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दोनों में डर से उठने वाले व्यक्ति पर नहीं सारे दोस्त लगता है जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों में आपको जरूर जल्द उठाना चाहिए। भक्तों जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सर करके सोई है तो पूरा परिवार धन धनी से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आई हैं जैसे मानो बरसात हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। भक्तों सवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ कम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जानाते हैं। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास बना लेती है। महिलाओं को मानसिक धर्म के दौरान देवस्थानों को चुन नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन केमोन को करने से पाप लगता है। महिलाएं और युवतियां इससे बचाने का प्रयास तो करती है, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें ये कम करने पड़ जाती है। खासकर आजकल के समय में यह नहीं हो पाता, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थी। ऐसे में यह नियम संभव था, पर अब जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी किचन में कम ना कर पे तो इस समय अपने पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ते, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, पैसे में आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ बटन का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात तो ये है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्ध क्या प्रवेश ना करें। हाइजीन के नजरिया से भी यही सही है। इसके अलावा भक्तों महिलाओं को मानसिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाज पुरुष लगातार नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उसे समय बनाए जिस समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल भक्तों शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमारी या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उसे खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है। यही कारण है कि बीमा व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मानसिक धर्म के 3 दोनों में महिलाओं को बनाना उसे समय नहीं बनाना चाहिए। जी पर्टिकुलर टाइम पर आपको तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो, थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना ले तो इससे दोष से बचा जा सकता है। तो उसका आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी आदतें या छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें हम आम बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही चीजें धीरे धीरे हमारे जीवन में नकारात्मकता, अशांति और आर्थिक तंगी का कारण बन जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां घर की महिलाएं कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करती, वहां देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन, सुख, समृद्धि सब धीरे धीरे घर से दूर हो जाते हैं। आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अगर आप सुधार लें तो आपका घर खुशियों और धन धान्य से भर सकता है। भक्तों कई बार हम जल्दी में या लापरवाही में दरवाजे को ठोकर मारकर खोल देते हैं, खासकर जब हाथों में सामान हो या मन कहीं और भटका हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है? अगर घर की महिला ठोकर मारकर दरवाजा खोलती है तो यह सीधे सीधे देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। लक्ष्मी जी उस घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, कभी भी दरवाजा पैर से न खोलें, बल्कि आदर पूर्वक हाथों से खोलें। कहा जाता है कि दरवाजे को ठोकर मारना अपने ही सौभाग्य को लात मारने के समान है। अब बात करते हैं एक और बात की। कई
कई घरों में महिलाएं दहलीज पर बैठकर भजन करती हैं या आराम करती हैं। देखने में तो यह सामान्य बात लगती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार घर की दहलीज एक पवित्र स्थान होती है, यह सीमा होती है घर के भीतर और बाहर की ऊर्जा के बीच। ऐसे में वहां बैठकर भजन करना या विश्राम करना शुभ नहीं माना गया है। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और धीरे धीरे समृद्धि कम होने लगती है। यदि आप भक्ति करना ही चाहें तो मंदिर में या घर के किसी पवित्र कोने में करें। भक्तों, एक और आम आदत जो घर में दरिद्रता लाती है वह है शाम या रात में झाड़ू लगाना। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि रात में सफाई करने से घर स्वच्छ रहेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना धन हानि का कारण बनता है। खासकर गुरुवार के दिन तो झाड़ू लगाना बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि यह दिन बृहस्पति देव का होता है और इस दिन झाड़ू लगाने से बृहस्पति कमजोर होते हैं, जिससे घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। कोशिश करें कि झाड़ू हमेशा सुबह या दिन के समय ही लगाएं। अब आते हैं उस आदत पर जो सबसे आम है, देर रात तक जागना। अगर घर की महिला देर रात तक जागती है तो वह घर के लिए अशुभ मानी जाती है। यह बात किसी अंधविश्वास पर नहीं बल्कि ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। रात का समय विश्राम का होता है, जब पूरा ब्रह्मांड शांति में होता है। उस समय जागने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और मन चंचल हो जाता है। ऐसी महिला न केवल खुद की बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो स्त्री देर रात तक जगती है वह अपने पति और परिवार की आयु और सुख दोनों को घटाती है। भक्तों, आवाज का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है। जब घर की महिला ऊंची आवाज में बोलती है या किसी को अपशब्द कहती है तो वह पूरे घर के वातावरण को दूषित कर देती है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी को मधुरता पसंद है। जहाँ शोर शराबा, कलह या कर्कश शब्द होते हैं वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। इसलिए घर की महिलाओं को चाहिए कि वे वाणी में मधुरता रखें, क्योंकि एक मीठा शब्द भी घर को स्वर्ग बना सकता है। अब जरा सुबह की बात करें। जो महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन नहीं झाड़ती या पानी नहीं छिड़कती, वह अनजाने में घर में नकारात्मक ऊर्जा को आने देती है। सुबह का समय देवताओं का होता है। इस समय अगर घर की सफाई और पूजा पाठ हो जाए तो घर में सौभाग्य बढ़ता है। जो महिला सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में दीप जलाती है और आंगन में पानी छिड़कती है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। एक और महत्वपूर्ण बात है विवाहित महिला का श्रृंगार। शादीशुदा स्त्री के लिए उसका मंगल सूत्र, चूड़ी, बिछिया, पायल और कान के झुमके न केवल आभूषण हैं बल्कि उसके सौभाग्य के प्रतीक हैं। इन्हें बिना कारण उतार देना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री के पांवों में पायल की मीठी झंकार सुनाई देती है वहां देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसलिए कभी भी इन्हें लापरवाही से न उतारें, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी सुंदरता का बल्कि आपके सौभाग्य का प्रतीक है। अब बात आती है रसोई घर की खाना बनाते समय। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि वे झूठे हाथों से बर्तन न छुएं और भगवान के लिए जो भोग बन रहा है उसे हमेशा शुद्ध भाव से तैयार करें। कुछ महिलाएं खाना बनाते वक्त नमक छक लेती हैं या झूठे हाथ से भजन छूती हैं। शास्त्रों में इसे अत्यंत अपवित्र बताया गया है। जो भोजन भगवान को भोग के रूप में लगाया जाता है वह पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। इसलिए रसोई घर को हमेशा पवित्र भाव से रखें, क्योंकि वहीं से घर की ऊर्जा का आरंभ होता है। भक्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब कोई महिला रात में सोने जाए तो उसके विचार बहुत मायने रखते हैं। सोने से पहले झगड़ा करना, गुस्सा करना या नकारात्मक बातें सोचना नींद में भी उसी ऊर्जा को जन्म देता है और वही ऊर्जा पूरे परिवार को प्रभावित करती है। इसलिए सोते समय मन में अच्छे विचार लाना, भगवान का नाम लेना और अपने दिन का आभार व्यक्त करना सबसे शुभ माना गया है। अब बात करते हैं दिशाओं की। अगर कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके सोती है तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी दिशा में सोने से घर में सुख, शांति और धन की वर्षा होती है। कहा जाता है कि पूर्व दिशा ज्ञान और सकारात्मकता की दिशा है, वहीं दक्षिण दिशा यम का स्थान होते हुए भी लक्ष्मी के स्थायी वास की दिशा मानी गई है। इसलिए गलत दिशा में सोना जीवन में अड़चने और परेशानियां ला सकता है। भक्तों, हर महीने एक समय ऐसा आता है जब महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान इस समय शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। इसलिए इस अवधि में पूजा पाठ, मंदिर में जाना या खाना बनाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। यह न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है, क्योंकि इस समय शरीर कमजोर होता है और विश्राम की आवश्यकता होती है। फिर भी अगर घर में परिस्थिति ऐसी हो कि महिला को खाना बनाना ही पड़े तो उसे स्नान के बाद शुद्ध होकर ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। इस दौरान हाइजीन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। आजकल छोटे परिवारों में यह नियम निभाना
समझाना कठिन हो जाता है, लेकिन जितना संभव हो उतना पालन करें। कहा जाता है कि इस समय अगर कोई महिला दर्द या थकान की अवस्था में खाना बनाती है तो उसकी थकान और पीड़ा का प्रभाव उस भोजन पर पड़ता है। वह भोजन ऊर्जा के रूप में परिवार तक पहुंचता है और इससे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दौरान आराम करें और जब तकलीफ कम हो तब भोजन बनाइए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर किसी महिला की आदत है देर रात तक फोन चलाने या सीरीज देखने की, तो उसे यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हानिकारक है। देर रात तक जागने से मन की स्थिरता कम होती है और इससे नकारात्मकता बढ़ती है। इसके विपरीत जो महिला जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठती है वह न केवल अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है बल्कि अपने परिवार के लिए सौभाग्य भी आकर्षित करती है। भक्तों, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इन दिनों अगर कोई महिला देर तक सोती रहती है तो शास्त्रों के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है। इन दिनों सूर्य देव की विशेष ऊर्जा धरती पर फैलती है और देर तक सोना उस ऊर्जा से वंचित होना है। इसलिए इन दिनों विशेष रूप से जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान का ध्यान करें। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि घर की महिला ही घर की लक्ष्मी होती है। उसके हर कार्य से घर की ऊर्जा जुड़ी होती है। अगर वह अपने व्यवहार, वाणी और आदतों में थोड़े से बदलाव कर ले तो घर में खुशियों और समृद्धि की धारा बह सकती है। इसलिए आज ही से ध्यान रखें। दरवाजा ठोकर से न खोलें, दहलीज पर न बैठें, रात में झाड़ू न लगाएं, देर रात तक न जागें और अपने घर को सुबह सुबह पवित्र भाव से सजाएं। अगर घर की स्त्री इन नियमों का पालन करती है तो न केवल देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं बल्कि घर के सभी सदस्य भी सुख, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद पाते हैं। याद रखिए, स्त्री ही वह शक्ति है जो घर को नर्क भी बना सकती है और स्वर्ग भी। इसलिए अपने अंदर की देवी को जागृत रखिए। अपनी पवित्रता, शालीनता और श्रद्धा से अपने परिवार के जीवन में उजाला भरिए। तभी सच्चे अर्थों में लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से वास करेंगी।